नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का एंटीवाइट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम हिमाचल की बहुत ही पवित्र नदी, वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड रिवर, द ब्यास रिवर की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं मुद्दे की बात। ब्यास रिवर को अलग अलग नामों से जाना गया है। संस्कृत में ब्यास को आर्जिक्या या आर्जकी कहते हैं, जो इसका वैदिक नेम है वो विपाशा है। और जो ग्रीक्स थे, जिनको हम यूनानी बोलते हैं, वो ब्यास को हाइफेसिस के नाम से पुकारते थे। ब्यास रिवर का जो नाम है वो महर्षि व्यास जी के नाम पे पड़ा है, एंड ही वाज द ऑथर ऑफ द एपिक महाभारता। ब्यास रिवर के सोर्स या प्लेस ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस नहीं है जहाँ से ब्यास रिवर निकलती है। ये बेसिकली दो स्ट्रीम को मिला के बनती है। जो एक स्ट्रीम है वो रोहतांग पास के दाईं तरफ से बहती है, और जो रोहतांग पास है उसको पुराने टाइम में भृगुतुंग के नाम से जानते थे, और जो इसकी हाइट है वो लगभग 13,050 फीट है। और जो दूसरी स्ट्रीम है वो रोहतांग पास के बिल्कुल साउथ से निकलती है और वो ब्यास कुंड से शुरू होती है। जब ये दोनों स्ट्रीम्स पलचान नामक गांव पे मिलती हैं, फिर ब्यास रिवर बनती है। अब देख लेते हैं जो ब्यास रिवर का कोर्स है वो हिमाचल के किन किन डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरता है। इसका ऐसा फ्लो रहता है, और एक स्ट्रीम रोहतांग से, दूसरी ब्यास कुंड से, पलचान पे दोनों मिलके ब्यास रिवर बनाती हैं। कुल्लू ज़िले का जो हेडक्वार्टर है, कुल्लू जो शहर है, वो ब्यास रिवर के किनारे पे बसा है। और ये कुल्लू को बुजौरा नामक जगह पे छोड़ के मंडी में एंटर करती है। मंडी ज़िले का जो हेडक्वार्टर है वो मंडी है, और वो इसके लेफ्ट बैंक पे बसा है। फिर ये कांगड़ा में संधोल नामक जगह पे एंटर करती है मंडी को छोड़ के। संधोल पालमपुर तहसील में पड़ता है। फिर ये हमीरपुर और कांगड़ा के बॉर्डर से होते हुए पंजाब में एंटर करती है। तो पंजाब के तलवाड़ा के पास एक डैम बना है, वो डैम हिमाचल में ही है। उस डैम के बनने से एक लेक डेवलप हुई है जिसको महाराणा प्रताप सागर कहते हैं या पोंग लेक कहते हैं। और अल्टीमेटली ये कांगड़ा को मिर्थल नामक जगह पे छोड़ के पंजाब में एंटर करती है। अब इसकी ट्राइब्यूटरीज की बात करते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुल्लू ज़िले में जो इसकी ईस्ट फ्लोइंग है वो है पार्वती। पार्वती को भी बड़ी पवित्र ट्राइब्यूटरी माना गया है ब्यास की। इसी पे मणिकर्ण है, और मलाना नाला भी पार्वती के साथ ही मिलके फिर ये ब्यास के साथ मिलती है। उसके बाद हरला, सैंज, तीर्थन, स्पिन। वेस्ट फ्लोइंग ट्राइब्यूटरीज जो हैं वो हैं सोलंग, मनालसू, सुजाइन, फोजल और सरवरी। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि फोजल जो ट्राइब्यूटरी है वो किस रिवर की ट्राइब्यूटरी है, या सरवरी किस रिवर की ट्राइब्यूटरी है, मलाना किसकी है, पार्वती किसकी है, या किस ज़िले से होके बहती है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आ जाइए मंडी ज़िले की तरफ। तो नॉर्दर्न फीडर्स जो हैं वो ऊहल है। ऊहल इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी। लूनी, राना और बीना। जो सदर्न फीडर्स हैं दे आर हंसा, बखली, ज्यूणी और सुकेती। सुकेती जो है वो ब्यास के साथ मंडी टाउन के पास ही मिलती है। उसके कन्फ्लुएंस पे ही, इन दोनों के कन्फ्लुएंस पे ही मंडी शहर बसा है। मंडी को छोटा काशी बोलते हैं। फिर आ जाइए
कांगड़ा ज़िले की तरफ। तो जो नॉर्दर्न फीडर्स हैं बेसिकली धौलाधार रेंज से ही निकलती हैं सारी। तो सबसे पहले बनेर पालमपुर हिल से निकलती है। फिर आगे बिनवा, बिनवा को पहले पुराने टाइम में बिंदुका बोलते थे, और ये बैजनाथ हिल से निकलती है। बैजनाथ जो टेम्पल और जो बैजनाथ शहर है वो इसी नदी पे बसा है। और बिनवा जो है अल्टीमेटली संधोल के पास ब्यास रिवर से मिलती है। फिर न्यूगल खड्ड, न्यूगल खड्ड जस्ट सुजानपुर के अपोजिट डायरेक्शन में ब्यास के साथ मिलती है। फिर बाणगंगा, बाणगंगा कांगड़ा से होते हुए जाती है। कांगड़ा फोर्ट इसी के किनारे पे है। फिर गज और डेहर ये आपके नगरोटा सूरियाँ ज्वाली के बीच से बहती हैं और फिर अल्टीमेटली पोंग लेक में ज्वाइन कर जाती हैं। फिर सबसे लास्ट में आती है चक्की, ये जसूर से थोड़ी दूरी पे है और अल्टीमेटली ये कांगड़ा को छोड़ के गुरदासपुर जो पंजाब का ज़िला पड़ता है उसमें एंटर करती है, और ये भी सीजनल रिवर है। फिर हमीरपुर, हमीरपुर में ब्यास का कोई ऐसा सच एंट्री या एग्ज़िट पॉइंट नहीं है, लेकिन जो इसकी ट्राइब्यूटरी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं दे आर कूना, कूना खड्ड, मान खड्ड। मान खड्ड है वो नौदान के पास ही मिलती है ब्यास के साथ। हथली, पुंग और कुछ और भी लेस इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज़ हैं। तो जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज़ हैं दे आर स्नो फेड, उनका जो पानी है वो बर्फ़ से ही आता है, बर्फ़ मेल्ट होने से आता है और वो पूरे साल बहती रहती हैं। लेकिन जो सदर्न ट्राइब्यूटरीज़ हैं दे आर सीजनल। इस नदी के किनारे पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट शहर बसे हैं उनकी बात करते हैं। तो कुल्लू ज़िले में सबसे पहले मनाली, इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है मनाली। इसी से थोड़ी दूरी पे रोहतांग है जिसके दोनों तरफ से ये नदी निकलती है। फिर नगर, कटरैन, रायसन, कुल्लू, कुल्लू शहर भी इसी नदी पे है। फिर मंडी ज़िले में पंडो और मंडी शहर भी ब्यास रिवर पे बसा है। हमीरपुर का सुजानपुर टीरा और नौदान ब्यास रिवर के ही किनारे पे बसे हैं। फिर कांगड़ा में आ जाइए, कांगड़ा में महाकालेश्वर, लोकल भाषा में जिसको कलेसर कहते हैं, देहरा गोपीपुर, नगरोटा सूरियाँ और ज्वाली, ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो इस रिवर के किनारों पे बसे हैं। ये रिवर काफ़ी पवित्र रिवर है और जो भी यहाँ पे आया है वो यहीं पे रहा है। तो बड़े हमारे पुराने ऋषि मुनियों का नाता इस रिवर से रहा है। वो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की है। उनमें से मैं कुछ के नाम ले रहा हूँ। प्रमुखता से जो थे नारद जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, व्यास जी, भृगु जी, जमदग्नि जी भगवान परशुराम जी के पिता, फिर भारद्वाज जी, वामदेव जी, कपिल जी, गौतम जी, श्रृंगी जी, पराशर जी, कानव जी और परशुराम जी, ये सारे ऋषि जो हैं वो इस रिवर के साथ एसोसिएटेड हैं। इनके इस रिवर के साथ एसोसिएशन रही है। इस रिवर पे दो इम्पोर्टेंट डैम बने हैं। तो पहला है पंडो डैम। पंडो डैम मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1977, 1977 में बनाया था इसको। और दूसरा इम्पोर्टेंट डैम है दैट इज़ पोंग डैम। पोंग डैम की जो कंस्ट्रक्शन है वो 1961 में शुरू हुई थी और उसका जो कंप्लीशन है वो 1974 में हुआ था। पोंग डैम बनाने से एक बहुत बड़ी लेक डेवलप हुई थी, पोंग लेक या महाराणा प्रताप सागर जिसको कहते हैं। उस लेक के बनने से लगभग 339 गांव अफेक्ट हुए थे
339 गांव यहाँ से डिस्प्लेस किए थे। पोंग डैम आल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर, और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इट इज़ द वर्ल्ड फेमस बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स आते हैं रशिया से, साइबेरिया से सर्दियों में। फिर शाह नहर, इट इज़ लोकेटेड जस्ट डाउन स्ट्रीम ऑफ द पोंग डैम, और जिसका वाटर है वो मेनली इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। लेकिन पंजाब में कुछ एक इस पे पावर हाउसेस बने हैं, एक मुकेरिया में है। कुछ और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। तो जब 326 BC में सिकंदर ने, अलेक्जेंडर ने भारत पे आक्रमण किया था, पोरस के साथ एक भीषण युद्ध हुआ था। उसके बाद जब वो ब्यास रिवर पे पहुँचे तो उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। वो लगातार 8 साल अपने घरों से दूर थे और युद्ध लड़ते लड़ते वो थक चुके थे, और भारत की एक विशाल सेना को देख के उनकी हिम्मत नहीं थी इस रिवर को क्रॉस करने की। तो ऐसी स्थिति को देख के अलेक्जेंडर ने अपने आप को 2 दिन तक टेंट के अंदर आइसोलेट कर लिया था, ताकि उसके जो सेनापति हैं, जो सैनिक हैं, वो मान जाएं और वो पूरे भारत पे कब्जा कर लें। लेकिन जब वो दूसरे दिन बाहर आए तो उसके सैनिकों ने अपना मन नहीं बदला, वो उस रिवर को नहीं क्रॉस करना चाहते थे। फिर अलेक्जेंडर ने अपने सूतसेर से पूछा कि क्या किया जाए, तो सूतसेर ने यही कहा कि ओमन्स आर नॉट ऑस्पिशियस, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें अपने घरों को वापस जाना चाहिए। इस पर फिर अलेक्जेंडर मान गए और उन्होंने अपने जो एडवांस है, अपना जो दायरा है कि वो कहाँ तक आए थे, उसको कमेमोरेट करने के लिए वहाँ पे एक 12 बड़ी बड़ी शिलाएँ रखी। 12 शिलाएँ उन्होंने अपने ग्रीक गॉड्स के नाम पे रखी, नॉर्दर्न बैंक पे ब्यास के। उसके बाद वो वापस हो गए थे वहाँ से। तो दिस रिवर आल्सो फॉर्म्स द वर्ल्ड फेमस वैलीज ऑफ कुल्लू एंड कांगड़ा। इट मीट्स विद द सतलुज रिवर एट हरिकापत्तन। सतलुज रिवर के साथ मिलती है ब्यास, और ये पंजाब के तरन तारण ज़िले में एक हरिकापत्तन पड़ता है, उस जगह पे मिलती है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन नॉर्दर्न भारत। और इसका जो वाटर है वो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ही इंडिया, भारत और पाकिस्तान को डिस्ट्रीब्यूट होता है। पंडोह पे ब्यास रिवर का जो वाटर है वो बिग टनल के थ्रू जो है वो सतलुज के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है, और ये सतलुज के किनारे पे जो सलापड़ और डहर है वहाँ पे इसकी डाइवर्जन होती है। ब्यास रिवर की जो टोटल लंबाई है वो 460 किलोमीटर है, लेकिन हिमाचल में इसकी जो लेंथ है ब्यास कुंड से लेके मिर्थल तक वो 256 किलोमीटर है। जो कुल्लू वैली है, वी नो इट, द कुल्लू वैली इज़ कॉल्ड द वैली ऑफ गॉड्स। और जो पंडोह लेक है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये मंडी ज़िले में है, और इसका जो एरिया है दैट इज़ अबाउट 14 स्क्वायर किलोमीटर। और जो शाह नहर है जो कांगड़ा ज़िले में पोंग डैम के कारण जो बनाई है, इट इज़ द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। अगले वीडियो में हम चिनाब नदी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। धन्यवाद दोस्तों। जय हिमाचल, जय भारत।